हेलो स्टूडेंट, आज हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है क्लास 12 में। ठीक है, तो इसके पहले जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाल दिए हैं क्लास 12 का, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। उससे क्या होगा, कैलकुलस में जितना भी फॉर्मूला यूज होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता है। ठीक है, इसलिए उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम कैलकुलस का क्या क्या पढ़ना है कैलकुलस में वो बता देते हैं। इसे पढ़ना पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। नंबर 2 डिफरेंशिएशन पढ़ना। इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका वर्क प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर इसी का वर्क प्रॉब्लम पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतना पार्ट है कैलकुलस का, जो क्लास 12 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको भर लेते हैं, थोड़ा सा कम होगा। तो पहले आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला सेक्शन जो हमको पढ़ना है कैलकुलस वो था कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 11 का कुछ लिमिट का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। लिमिट मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या लीजिए 0, एक्स से जहाँ वाई से जहाँ पे कटे वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम 0 नहीं लिखे, हम ए नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें कि x टेंड्स टू ए, अगर x a की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। ये एल एच लिमिट और ये आर एच लिमिट, लेकिन अगर x a की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा तो ये एल एच लिमिट कहलाएगा, अगर x a की तरफ राइट साइड से जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आर एच लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x a के बहुत करीब भी चल जाएगा लेकिन x का मान a से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर x a के बहुत करीब जाएगा लेकिन x का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ध्यान रखना है, एल एच लिमिट में दिया गया पॉइंट से मान छोटा होता है और आर एच लिमिट में दिया गया पॉइंट से मान बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कोई ये जो चीज़ है ये किसी फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, तो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x+3 कुछ इस तरह का फंक्शन मान लीजिए, x² इस तरह का कोई फंक्शन मान लीजिए। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम x को a की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे हम x को a की तरफ ले जा रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से पॉइंट रखते जाना कहाँ, इस वाले में, इस x में क्या करना, ये पॉइंट यहाँ पर का पॉइंट बैठाते जा तो ग्राफ मेरा इस तरीका से कुछ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीका से यहाँ पर आ रहा है x का मान यहाँ पर। ठीक है, इस x के जगह यहाँ पर x का वैल्यू जो भी है वो क्या कर रहे हैं, बैठाते जा रहे तो कुछ ग्राफ इस तरीका से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे ये जो है ना y के किसी पॉइंट L पे पहुँच रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू देखें कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब x a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किधर जा रहा है हमको ये बताना है। अगर x a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किधर की ओर जा रहा है ये बताना है। तो ग्राफ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि अगर x a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन जो है वो किधर जा रहा है, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो L की तरफ जा रहा है।
चाहे वो हम लेफ्ट साइड से जाए चाहे हम किधर से जाए, राइट साइड से जाए, ठीक है। तो हम पहले अगर LH लिमिट का बात करें, लिमिट x टेंड्स टू, सब चीज़ यही लिखेंगे, ठीक है। अगर LH लिमिट का बात होगा, x a की तरफ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से जा रहा है इसलिए यहाँ पे लगाना है a - 0, यहाँ पे वही फंक्शन रहेगा, ठीक है, बराबर इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। RH लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे क्या देंगे -0, यहाँ पे दिया यहाँ पे क्या देंगे +0, x a की तरफ किधर से आ रहा है, राइट साइड से, ठीक है। यहाँ पे क्या fx, इसका भी लिमिट, ये भी कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ के पास पहुँच रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू L है और इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू कितना L है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं, इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं, इस चीज़ को और कॉन्सेप्ट में इसका क्लियर कराते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, पहले इस चीज़ को थोड़ा देखिए। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये LH लिमिट और RH लिमिट दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और किसके बराबर हो रहा है, किसी एक डेफिनेट वैल्यू L के बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब दैट इज कि लिमिट x टेंड्स टू a - 0 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a + 0 fx, ये दोनों बराबर हो रहा है, दोनों बराबर किसके हो रहा है, किसी इंडेफिनिट नंबर के नहीं, ठीक है, किसी डेफिनेट वैल्यू के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की fx का जो है लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। लिमिट ऑफ fx इज एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ fx या लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको, तो हम कुछ क्या बोले थे कि एग्जांपल देके बताते हैं। सपोज कि एक फंक्शन fx है जो x + 2 के बराबर है, ठीक है। fx एक फंक्शन है जो x + 2 के बराबर है, और हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू fx, इस वैल्यू को हमको फाइंड करके दिखाना। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट समझना है कि x 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है तो क्या, अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 की तरफ दो तरीके से जा सकता है, दो तरीका से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, ठीक है। अगर लेफ्ट से जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, LH लिमिट कहेंगे, ठीक है। अगर राइट से जाएगा तो क्या कहेंगे, इसको RH लिमिट में कहेंगे। LH लिमिट का खासियत क्या होता है कि x 2 के करीब चल जाएगा, लेकिन 2 से कितना होगा तो x का मान 2 से क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ पर x 2 के बहुत करीब भी चल जाएगा तो x का मान 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये जो x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा क्या, बहुत छोटा नहीं, 2 से बहुत कम, ठीक है। देखो 1.9, 1.99, 1.999 इस तरीका से, ठीक है। इन्हें कि 2 से छोटा हम चले गए 1, और उससे भी, ठीक है, 0 - 1, उतना दूर नहीं जाना है, ठीक है। 2 के नज़दीक का पॉइंट, 2 के नेबरहुड का पॉइंट, ठीक है। 2 के नेबरहुड का पॉइंट इधर साइड और 2 के नेबरहुड का पॉइंट इधर साइड, ठीक है। तो हम पहले LH लिमिट का बात करते हैं। LH लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0 fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0 fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x + 2। अब यहाँ पे जो है एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अभी पहले हम लिमिट को फिल कराते हैं, फिर कंटिन्यूटी को फिल कराएंगे। ये x हो गया, ये fx हो गया, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बोले थे कि x का मान 2 से छोटा है, लेकिन इधर का पॉइंट हमको रखना है, तो इधर का बहुत दूर का पॉइंट रखेंगे, नहीं बहुत नज़दीक का पॉइंट रखना है। जैसे हम x का मान 1.9 लेते हैं, जैसे हम x का मान 1.9 यहाँ बैठाएंगे तो 1.9 + 2 कितना हो गया, 3.9 ये आया। और नज़दीक जाते हैं 1.99 लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.99, और भी नज़दीक जाते हैं 1.999 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3.999। तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो fx जो है किधर जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। मतलब कि अगर x को हम 2 की तरफ टेंड्स करा रहे हैं तो फंक्शन जो है fx का जो वैल्यू वो 4 की तरफ टेंड्स कर रहा है, ठीक है। मतलब कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है।
x जैसे 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किधर आ रहा है, 4 की तरफ, मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर। उसी तरीका से हम आर एच लिमिट देखते हैं। ठीक है, उसी तरीका से हम क्या देखते हैं, आर एच लिमिट देखते हैं। देखिए आर एच लिमिट, आर एच लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0, मतलब x 2 की तरफ जा रहा है, किधर साइड से, राइट साइड से, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है 2 प्लस 0, यहाँ पे फंक्शन fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0, fx का मान कितना है, fx का मान हम क्या माने, x प्लस 2 लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बताते हैं x प्लस 2। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और कंटिन्यूटी को फिल कराते हैं कि LH लिमिट क्या होता है, RH लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चुनना है, x का मान, RH लिमिट है, x मान 2 से क्या चुनना है, बड़ा। अब 2 से बड़ा क्या, बहुत दूर का, 3, 4, 5, 7, 8 ऐसा नहीं चुनना है। ठीक है, एकदम नज़दीक का पॉइंट चुनना है, 2.1, 2.2, ठीक है, 2.01, ठीक है, जितना नज़दीक हो सके। तो 2 पॉइंट अगर हम 1 लेते हैं, 2.1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.1 आएगा। और नज़दीक जाते हैं, जैसे हम 2.1 यहाँ पे और नज़दीक आएंगे तो 2.01 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाए 4.01, और नज़दीक जाते हैं 2.001 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाए 4.001। इस तरीक़ा से अगर जा रहे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे जैसे x 2 की तरफ बढ़ रहा है राइट साइड से, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है fx किधर की ओर बढ़ रहा है, 4 की तरफ। मतलब ये अगर 2 की तरफ जा रहा है, ये किधर की ओर जा रहा है, 4 की तरफ। मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 4। तो इसके पहले हम देखे थे कि LH लिमिट का भी, LH लिमिट में का लिमिटिंग वैल्यू भी 4 है, और RH लिमिट का भी लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 4 है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पे हम ना तो 2 प्लस 0 लिखे हैं, ना तो 2 माइनस 0 लिखे हैं। इसका मतलब ये समझना, ये LH लिमिट और RH लिमिट दोनों है। ठीक है, मतलब x 2 की तरफ जा रहा है, किधरों साइड से जाए, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। ठीक है, fx मान कितना था, x प्लस 2, तो इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू मिला कितना आया, 4 है। ठीक है, तो हम ये समझा दिए। अब इसको जो है आप दिमाग में कर लीजिए, लेकिन यूज कैसे करना है, ठीक है, जो सवाल आएगा उसको यूज कैसे करना है, बस x की जगह पे क्या करना है, 2 बैठाना, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ आ गया, क्लियर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, x a की तरफ आ रहा है, x a की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो ये LH लिमिट का आ गया। और x a की तरफ राइट साइड से जाएगा तो ये क्या हो गया, RH लिमिट। ठीक है, ये हो गया LH लिमिट, ये हो गया RH लिमिट। ठीक है, यहाँ पर x का मान a से क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ पर x का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा। जरा सा सोचिए, अगर हम एक फंक्शन मान लेते हैं कि fx बराबर, तो फंक्शन इस तरीका से कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, मतलब x a की तरफ जा रहा है, किधर साइड से जाए, लेफ्ट से या राइट से। ठीक है, क्योंकि ना तो हम यहाँ माइनस 0 लगाए, ना तो हम प्लस 0 लगाए। इस चीज़ का हमको यहाँ पर दिया लिमिट x टेंड्स टू fx। क्लियर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि x का मान a से छोटा है। अच्छा, a से छोटा है, a से क्या बहुत छोटा, a से बहुत छोटा नहीं, a से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा हम ऐसा करते हैं कि हम x को a से थोड़ा सा छोटा है तो a से थोड़ा पहले चल जाते हैं, a में कुछ घटा देते हैं, a माइनस h, a से पहले चला गया। ठीक है, h क्या है, बहुत छोटा नंबर है, h क्या है, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन 0 से बड़ा। ठीक है, h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर बट ग्रेटर देन 0 या बट पॉजिटिव। x का मान, h का मान जो है वो क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, लेकिन h इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पर x मान a से बड़ा है, a से बड़ा तो क्या लेते हैं, a प्लस h, किसके जगह पे, x के जगह पे, इसके जगह पे, x के जगह पे, इसके जगह पे, x के जगह पे। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर हम LH लिमिट में यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट, अगर हम LH लिमिट यूज करते हैं तो जहाँ पर x वहाँ पर क्या लेना है, a माइनस h लेना है। यहाँ पर x है तो वहाँ पे क्या लेंगे, a माइनस h टेंड्स टू a। यहाँ पर भी x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस h। तो लिमिट यहाँ से a खत्म हो गया। ठीक है, a माइनस h, a माइनस h टेंड्स टू a, यहाँ से a कैंसिल हो गया, माइनस h टेंड्स टू 0। तो क्या हम h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, f ऑफ a माइनस
एच, ठीक है। और उसी तरीका से आर एच लिमिट एक्स टेंड्स टू, आर एच लिमिट होगा तो वहाँ पे एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, ए प्लस एच यूज करेंगे। तो एक्स की जगह हमको यूज करना है ए प्लस एच टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो कुछ सवाल में जो है प्लस एच और माइनस एच यूज करके भी क्या होगा, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट को हम बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बता दें इस चीज़ को, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4 mod x minus 4 by x minus 4 x does not equal to 4 और when x बराबर 4 then it is 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 4, evaluate the limit, evaluate the limiting value of function, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब x का मान 4 नहीं है, जब x का मान 4 नहीं है तो 4 से बड़ा होगा या तो 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 4 से बड़े वाले केस में भी ये चुनना है, ठीक है, और 4 से छोटा भी रहे तो ये वाला चुनना है। लेकिन जब 4 के बराबर हो तो क्या चुनना है, 0 चुनना है, ठीक है। तो वो निकालना है किस पे, एट x बराबर 4 पर इवेलुएट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किस पे निकालना है, x बराबर 4 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 4 लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स, ये हमको क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो एल एच लिमिट यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 0 और यहाँ पे कितना, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 0 और एफ एक्स का वैल्यू कितना, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है, अच्छा कि x 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। एल एच लिमिट है तो x 4 की तरफ किधर साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से जाएगा तो x का मान 4 से क्या होगा, छोटा होगा। 4 से बड़ा हो या 4 से छोटा हो तो चुनना यही है ना, x माइनस 4 बाय x माइनस कितना 4, क्लियर। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं अभी जो हम बताए थे, h वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि x का मान जब 4 से छोटा है, जब 4 से x का मान छोटा है तो क्या 4 माइनस एच लिख सकते हैं x को, 4 माइनस एच। तो लिमिट जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख देते हैं x को, 4 माइनस एच टेंड्स टू, यहाँ पे कितना है 4 है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 माइनस एच, यहाँ पर भी 4, नीचे में क्या x है तो x है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस एच माइनस कितना 4। अब देखिए क्या होता है, ये 4 4 खत्म हो जाएगा, h टेंड्स टू कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा मॉड माइनस h, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा माइनस h बचा, ठीक है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है मॉड माइनस एच, ठीक है, यहाँ पे मॉड माइनस एच। तो ध्यान दीजिएगा कि मॉड वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन ये वाला चीज़ अगर 0 से बड़ा हो तो x निकलता है बाहर, अगर x का मान 0 से छोटा हो तो माइनस x निकलता है, ठीक है। और अगर x 0 हो तो 0 निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें पूछ कीजिए कि अगर यहाँ पर -3 है, ठीक है, तो ये यहाँ पर x का मान कितना -3 और x का मान -3 करने का मतलब क्या, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो -x निकलता है, -x निकलता है, ठीक है। तो -x, x क्या था -3 है, x क्या है -3, हम इसी को x माने हैं, ठीक है। हम x किसको माने -3 को, अगर x का मान 0 से छोटा है तो अपने साथ क्या लेके निकलता है, एक माइनस लेके निकलता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यही अगर 3 रहेगा तो क्या होगा
एक्स मान अगर 0 से बड़ा हो तो डायरेक्ट एक्स निकलता है, तो एक्स यहाँ पे 3 है तो क्या निकल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था माइनस एच बटे माइनस एच। बताइए कि h एक पॉजिटिव नंबर है, h एक पॉजिटिव नंबर है, उसके आगे क्या लगा हुआ माइनस, मतलब कि ये पूरा चीज क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। अगर कोई चीज 0 से छोटा है तो वो अपने साथ क्या लेके निकलता है माइनस लेके निकलता है, ठीक है, बाय माइनस एच। ये माइनस को ये माइनस से कटा दिया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बाई कितना हो गया h कट के कितना हो गया माइनस 1, ठीक है। तो h की जगह क्या बैठाना 0, लेकिन h रहेगा तो ना 0 बैठाएंगे, ठीक है। मतलब कि अब ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई परवाह नहीं पड़ता, जो फंक्शन में दिया है बस वही आंसर होगा। ये कितना हो गया -1, ठीक है। ये हम LH लिमिट निकाल के दिखा दें, उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे RH लिमिट निकालेंगे। तो देखिए RH लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 0, यहाँ पे क्या देंगे fx देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 0 और fx का वैल्यू कितना x 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। RH लिमिट है तो x 4 की तरफ जा रहा है, किधर साइड से राइट साइड से, राइट साइड से तो x का मान कितना होगा 4 से बड़ा होगा, ठीक है। 4 से बड़ा होगा तो क्या हम x को 4 प्लस h लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो हम x की जगह क्या लिख देते हैं 4 प्लस h, लेकिन उससे पहले x का मान 4 से बड़ा, 4 से बड़ा के लिए क्या लेना 4 से छोटा हो या 4 से बड़ा हो लेना, तो ये वाला तो लिख दिए x माइनस मॉड x माइनस 4 बाय x माइनस 4। फिर x से क्या पुट करना हमको 4 प्लस h, तो लिमिट x से जब हम 4 प्लस h पुट करते हैं 4 प्लस h टेंड्स टू यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना x की जगह 4 प्लस h माइनस 4, x से कितना 4 प्लस h माइनस 4, ठीक है। ये 4 प्लस 0 4 हो गया, 4 क्या हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। तो लिमिट ये भी 4 खत्म हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना h बाय h। हम बताए थे कि h इज ए वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, और जब पॉजिटिव होता है, ठीक है, जब x का मान 0 से बड़ा हो तो क्या निकलता है x ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा h है तो h ही निकल जाएगा बटे h, कट गया, कट के कितना आ गया 1 हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो गया कट के 1, h की जगह 0 बैठा, लेकिन h रहेगा तो ना बैठाएंगे, ठीक है। नहीं है तो क्या करेंगे जो फंक्शन का वैल्यू वही रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें ये LH लिमिट जो है -1 निकल रहा है, लिमिट LH लिमिट कितना निकल रहा है -1, जबकि RH लिमिट कितना निकल रहा है RH लिमिट निकल रहा है 1। क्या दोनों इक्वल है नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होता है तब ना कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, LH लिमिट बराबर RH लिमिट देन लिमिट इज एग्जिस्ट, लेकिन हियर LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, fx बराबर x² माइनस 4 बाय x माइनस 2, और हमको यहाँ पे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2, fx का वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करना फाइंड करना, ठीक है, हमने इसका लिमिटिंग वैल्यू को निकालना है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2, fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है x² माइनस 4 बाय x माइनस क्या 2। अब यहाँ पे जरा सा सोचिए कि अगर हम x की जगह 2 बैठाते हैं, अगर हम x की जगह क्या करते हैं 2 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस कितना 2, तो इट मीन्स 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 मतलब 0 बटे 0, 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। अगर क्वेश्चन तो नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन 0 बाय 0 फॉर्म में हो, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और लिमिट का वैल्यू बैठाने पर अगर वो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है
तो उस फंक्शन को तब तक तोड़ना है जब तक कि वो 0/0 फॉर्म से हट नहीं जाए, ठीक है, जब तक वो 0/0 फॉर्म से हट नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को तोड़ेंगे ताकि 0/0 फॉर्म क्या हो जाए, हट जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब कैसे तोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर - b स्क्वायर कितना हो गया, a + b इंटू a - b, नीचे में कितना x - 2, क्या ये कटा, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पर ना तो हम 2 - 0 लिख रहे हैं ना 2 + 0 लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि LH लिमिट RH लिमिट दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल में क्या होता है, कभी कभी LH लिमिट RH लिमिट को हमको अलग अलग निकालना पड़ता है। कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें LH लिमिट RH लिमिट दोनों सेम वैल्यू देता है, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो x + 2। अब यहाँ पे वही x से क्या करेंगे, अब ये 0/0 फॉर्म में है, नीचे में क्या आ गया, 1 आ गया, कुछ भी हो जाए तो नीचे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब अब ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में नहीं है, 0/0 फॉर्म में, तो क्या करेंगे, x की जगह हम 2 बैठा देते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। इसी तरह का जो पहले हम बताए थे, यही पर ना बोले थे कि x का मान अगर 2 से, अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे या 2 से थोड़ा सा क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो वहाँ पर हम बॉक्स करके बताया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हम सवाल बताए थे, fx = mod x - 4/x-, तो इस तरीका का कुछ था। तो यहाँ पर भी जो है ना, अगर यहाँ पर भी अगर हम 4 बैठाते हैं तो 4 - 4/4 - 4 तो कितना होता है, 0/0 फॉर्म में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर वो क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो तोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अगर रूट वाला होगा तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मॉड वाला होगा तो उसका अलग तरीका है, ठीक है। तो सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तरीका टूटने का पता चलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, हो गया, ठीक है यहाँ से। तो स्टूडेंट आज हम जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट हम बता दिए, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, अब कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया, ठीक है, अगर कोई चीज़ में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, तो उस चीज़ का हम फिर से वीडियो डाल देंगे, ठीक है, ओके।